गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बबली शर्मा, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं तो एवरग्रीन मस्त हूँ। और बबली शर्मा, कैसा रहा तुम्हारी लॉकडाउन की छुट्टियाँ? सर लॉकडाउन की छुट्टियाँ बस घर में सर बोर हो गए और क्या होती लॉकडाउन की चलो ठीक है, इंस्टीट्यूट खुल गया है अब। और आज बच्चे आए तो नहीं है, लेकिन लवली शर्मा जो आपकी फ्रेंड है, लवली शर्मा, उसने कहा था कि वो भी आएगी, तो वो कहाँ है आज? सर लवली शर्मा का सर टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पूरा हो गया? सर उसको देखने ना लड़के वाला आ रखे। लड़के वाले आर के बाद की शादी तय होने वाली है। यस सर। पर लवली शर्मा तो कहती थी कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं सरकारी नौकरी से कमिटेड हूँ, ठीक है, तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? सर अब कमिटेड तो थी ना, पर अब वो भी तो करती, उसने भी 2-3 साल झक मारी यहाँ पे, पढ़ने आती थी, फॉर्म निकालती थी, लेकिन चलिए उसके चलिए, घर वाले छोड़िए बोल रहे छोड़िए थे। छोड़िए, मैं समझ गया, लवली शर्मा का कमिटमेंट कच्चा था इसलिए। वरना हम जैसे टीचर तैयारी कराएं, 10 सर तैयारी कराएं और बंदा गवर्नमेंट जॉब ना निकाले, हो ही नहीं था, उसका कमिटमेंट कमजोर था। पर आप बताइए बबली शर्मा, क्या आपका कमिटमेंट कमजोर है या स्ट्रांग है? नो सर, मेरा कमिटमेंट तो बहुत स्ट्रांग है और मैं तो सरकारी नौकरी पा के ही रहूंगी। पर बेटा, ऐसे नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी से पढ़ पढ़ के। कमिटमेंट चेक करना पड़ता है, अपना कमिटमेंट। मैं आज आपका कमिटमेंट चेक करूंगा और आपसे ऐसे 2 सवाल पूछूंगा कि अगर जिनका आपने जवाब सही दिया तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। और ये सवाल है सामाजिक क्वेश्चन। ठीक है सर, आप पूछिए। तो पहला सवाल, उत्तराखंड में रोजगार का मतलब क्या होता है? सर बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका। उत्तराखंड में तो रोजगार का एक ही मतलब है, वो है सरकारी नौकरी। बिल्कुल सही बबली शर्मा, उत्तराखंड में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है। थैंक यू और सर। इस प्रकार पता चल रहा है कि तुम्हारा कमिटमेंट बहुत सही है, तुम्हें 50% तुम्हारा कमिटमेंट दिख रहा है। पर एक और क्वेश्चन है, अब ये बताओ, जो बेरोजगार रह जाते हैं वो क्या करते हैं? जिनकी सरकारी नौकरी नहीं रहती, जो बेरोजगार रह जाते हैं वो क्या करते हैं? सर जो बेरोजगार रहते हैं वो 2 तरीके के काम करते हैं। पहला काम वो करते हैं, चाउमीन और मोमो की दुकान खोल देते हैं। वो कैसे? सर वो क्या है कि जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा रुपए तो होते ही नहीं, 20 या 25 रुपए उनके पास होते हैं, तो अपना दर्द कम करने के लिए वो चाउमीन मोमो की दुकान में जाते हैं खाने के लिए, और इससे उनका पेट भर जाता है और जो दूसरा जिसने वो दुकान खोली होती है उसे रोजगार मिल जाता है। तो इस तरह वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का गम पार देते हैं। बहुत बढ़िया बबली शर्मा, थैंक यू आपने सर। बिल्कुल सही कहा कि जो बेरोजगार हो जाते हैं वो मोमो चाउमीन की दुकान खोलते हैं। तभी हमने देखा कि उत्तराखंड में जब से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, वैसे तो मैं बाहर का यूपी साइड से हूँ, मैंने यहाँ चाउमीन मोमो की दुकानें बहुत देखी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ज़्यादातर बेरोजगार लोग चाउमीन और मोमो की दुकान खोलते हैं। ओके, और बताओ, जो दूसरी तरह के बेरोजगार लोग होते हैं, मतलब जो दूसरा तरह का तुमने बोला जो दूसरा काम करते हैं, वो दूसरा काम क्या है? सर दूसरा काम मैं बता दूंगी, पर सर आप बुरा मान जाओगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप बताइए दूसरा काम क्या है? सर आप बुरा मान जाओगे। अरे नहीं बबली शर्मा, आप अभी तक, मैं बता रहा हूँ, 50% आपने पहले जवाब दे दिया था, 25% दे दिया, और 25% आप दे दे जवाब इस सवाल का कि दूसरी तरह के बेरोजगार क्या करते हैं, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ओके सर, जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बता देती हूँ। सर जो दूसरे तरीके का बेरोजगार होता है वो 5-6 साल तक तो तैयारी करता है, और जब वो तैयारी करके सरकारी नौकरी निकालने की करके थक जाता है, उसके बाद सर वो आपकी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देता है और हम जैसे बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का सपना पूरा करता है और उसमें अपना भी सपना पूरा करता है। बबली शर्मा, तुमने बिल्कुल सच बात कही। सॉरी बात सर अगर आपको बुरा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बात भले कड़वी थी लेकिन बात सच्ची है। मैंने भी 5-6 साल सरकारी नौकरी की तैयारी की, बहुत घिस के तैयारी की, पर जब फॉर्म ही नहीं आए और इतना, मतलब मैं क्या कहूँ, तो मैंने भी सोचा कि मैं इस नॉलेज को कहाँ ले जाऊँगा, तो मैंने भी इसी रोजगार को पकड़ा कि मोमो चाउमीन की दुकान खोलना मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। तुमने आज बहुत सही बात की, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का सामाजिक ज्ञान तुम्हारा बहुत अच्छा है कि भाई नौकरी, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, और फिर 2 तरह के रोजगार, आपको सारे रोजगार पता है, तो आप फेल नहीं होने वाली, आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन बेटा ये बताओ कि हमारी बेरोजगारी का क्या होगा? और 6 महीने से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद था और तुमने पिछली बार भी महीने की फीस नहीं दी थी, तो तुम मेरी बेरोजगारी कब मिटाओगी, कब लाओगी फीस जो मैंने कही थी लास्ट टाइम?
ओके बबली शर्मा, ओके। तुम, मैं फीस नहीं मांगता, पर तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? ठीक है, ऐसा क्या हो गया? मैंने बस फीस ही मांगी थी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्योंकि सर आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ अपनी बेरोजगारी से। हम यहाँ 2-2 3-3 साल से तैयारी करने में लगे हुए हैं और सर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे। अगर कभी एग्ज़ाम हुआ तो फिर इसका रिजल्ट ही नहीं आता। मतलब और क्वेश्चन, और हम इतना बकवास बकवास से हम चीज़ें ये पढ़ते हैं, अजीब अजीब से वो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, वो भी हम फिर भी हम ज़बरदस्ती हम उनको याद करते हैं। और उसके बाद में अगर एग्ज़ाम ना हो और एग्ज़ाम हो तो रिजल्ट ना आए तो फिर हमें सर कैसा लगेगा? हमसे क्या बोलते हैं वो 300-300 फीस, कभी किसी चीज़ की 500-500 रुपये फीस वो हमसे ले लेते हैं और फिर हमारा एग्जामिन होता है और हम बेरोजगार होकर बैठे हैं। वो हमसे क्वेश्चन भी किस टाइप के पूछते हैं सर, आप खुद ही सोचो कि गांधी जी के आगे एक छोटा बच्चा चल रहा था, उसने वंदे मातरम कहा तो उसका नाम क्या था? अब ये कोई क्वेश्चन है? कई बोलेंगे मोछंग, मोछंग कहाँ से बसता है? हाथ से, नाक से, पाँव से, कान से, क्या है? कई बोलेंगे कि बुरांस का फूल था, उस कितनी हाइट पे लगता है। कई बोलेंगे चंद शासक कौन सा था जिसका बेटा अंदर था, उसका नाम बताओ। सर इस तरीके के ये एक हमारे टॉर्चर है, ये हमारे लिए हिस्ट्री नहीं, ये सबसे टॉर्चर है। इतनी फालतू चीज़ें हम याद करते हैं और अगर उसके बाद भी सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? सारा आधे ज़्यादा सर इतने पढ़े लिखे हमारे उत्तराखंड में जो है नौजवान युवा लोग हैं, पर फ़ायदा क्या, उनके लिए जॉब ही नहीं आ रही है। और यहाँ पे उत्तराखंड में कोई ऐसा भी कोई काम नहीं है कि जो हम ऐसा कुछ रोजगार भी नहीं खोलती सरकार की, चलो सरकारी नौकरी ना लगे तो हम उसमें भी काम करते हैं, कुछ भी नहीं है। बाद में बोलते हैं कि उत्तराखंड से पलायन हो गया है, ये हो गया है, सारे तो यहाँ से दिल्ली भाग गए हैं काम करने। चलिए बबली साहब, मैं समझ रहा हूँ आपका दुख दर्द, समझ रहा हूँ मैं। आप ये सही कह रही हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं। अब हम भी क्या करें, जब हमारा जो सिलेबस होता है उत्तराखंड यूकेएसएससी का, इसमें आपने बोला कि भाई गांधी जी को जो वंदे मातरम कहने वाला लड़का या उसको महात्मा कहने वाला लड़के का नाम क्या था, मैं सहमत हूँ तुमसे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई भी यूज़ नहीं है। अगर आप किसी बेरोजगार की सरकारी नौकरी नहीं भी लगती तो वो इस ज्ञान से ना तो अपना काम स्टार्ट कर सकता है और ना ही कहीं उसे प्राइवेट नौकरी मिलेगी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, चोर मुख्यमंत्री है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, हाँ सर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे -1 बेरोजगारी है, -1%। हाँ, हाँ अब ये लगा लो -1 कहाँ से? इतने सारे बेरोजगार यहाँ पे घूम रहे हैं। अब उनको अपने परिवार में तो कोई बेरोजगार दिखता नहीं, क्योंकि उनके अगल बगल में सारे उन्होंने सरकारी नौकरी पे चिपका दिए हैं। हाँ, तो ये उन्हें तुम लग सही रहा है कह रही हो कि जब बबली शर्मा हमारे- की। मैंने भी सुनी थी न्यूज़ की गामा, जो ये सुनील निहाल गामा जो देहरादून का मेयर है, उसने अपनी बेटी को ही बिना एग्जाम दिए हुए सरकारी नौकरी दिलवा दी। तो जी इससे सर, तो सही। आप लोगों का मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाएगा। यस सर। सर अब यही है, उत्तराखंड के लोगों के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया है। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि देखिए, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रही हैं, ठीक है, बट इसके साथ साथ आपको कुछ अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको स्किल डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, आपको कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज करने चाहिए, आपको टैली के कोर्सेज करने चाहिए और हमेशा सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उत्तराखंड के युवा के साथ यही समस्या है कि वो सरकारी नौकरी के लिए इतना पैशनेट हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि अपनी स्किल्स पे कभी काम नहीं करता। हम बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, पर सरकारी नौकरी बहुत कम है। और ये जैसा उत्तराखंड है जहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसों की सरकार है, जो सिर्फ अखबारों में ही सरकारी नौकरी निकालते हैं, फिर भी बच्चे समझते नहीं है। तो बच्चों को, नौजवानों को समझना होगा, सिर्फ बेरोजगारों को आंदोलन करने से या चिल्लाने से सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली बेटा। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। ये सरकार नहीं दे रही है तो कांग्रेस भी नहीं देगी। आपको अपना रास्ता बनाना होगा। आपको अपनी स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स पे, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, या आपको किसी ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज भी लेना पड़ेगा। ITI कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए, आप कंप्यूटर के कोर्सेज कीजिए, आप कॉमर्स के अकाउंटेंट के कोर्सेज कीजिए, बट साइड में जरूर कुछ कीजिए जिससे कि आप अपने आप को महानगरों में एब्जॉर्ब कर सके, या कल हो सके तो अपना ही रोजगार खोल सके जब आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने बोला कि बुरांस का फूल किस हाइट पे उगता है, इससे आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली। ये सिर्फ यूकेएसएससी के सिलेबस में ही पूछा जाएगा, व्यवहारिक क्वेश्चन नहीं है। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं भी पढ़ाई तो करूंगी, पर मुझे लग रहा है कि अब मैं इसके साथ साथ कुछ और भी सीखूं, क्योंकि इस नौकरी का तो भरोसा कुछ है नहीं। वैसे तो मैं भी तरह से पूरी तैयारी करूंगी सर। ओके, तो दोस्तों
बबली शर्मा के थ्रू हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि बेरोजगार वो है जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ देख रहा है, उस रोजगार की तरफ देख रहा है, वो बेरोजगार है। वो बेरोजगार नहीं है जो अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है, अपना टेक्निकल नॉलेज पे काम कर रहा है, और तो और आज के टाइम पे बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर पैशनेट इतना हो जाता है कि वो और चीज़ें सोच ही नहीं पाता। उसको समाज ये दिखाता है कि सिर्फ बबली शर्मा बोल रही है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो हाथ पीले कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ गर्ल्स को और बॉयज़ को सीखनी होगी कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज लें, कुछ कोर्सेज करें। जितना पैसा वो सरकारी नौकरी की कोचिंग में लगाते हैं, अगर वो उतने से अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट करें तो चाहे कम ही पैसे मिलेंगे, चाहे उसमें वो सरकारी नौकरी के सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन एक सम्मान की नौकरी वो कर सकते हैं, सम्मान का कर सकते हैं। तो यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं बेरोजगारों को कि आप खुद भी कुछ करने की कोशिश कीजिए, क्रिएटिव बनिए और टैलेंट जगाइए अपने अंदर। सिर्फ सरकारी नौकरी में जो आप पढ़ते हैं वो कभी आपको यूजफुल नहीं होगा और क्षेत्रों में। तो बबली शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगी कि हमारा प्रयास ये कैसा लगा लोगों को? फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और जो हमने आपको एक मैसेज दिया है वो आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में बताना कि आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, इसलिए हमें कमेंट्स करिए। आप क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को सिर्फ सरकार की तरफ ना देखते हुए और चीज़ों में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने लिए स्वरोजगार पैदा करें, या और क्या क्या ऑप्शन है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियोस के लिए, और हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।